हमारे यहाँ गुरु को गोविंद से भी ज्यादा ऊंची पदवी दी गई। लेकिन कौन सा गुरु ऐसा है जो गोविंद से बड़ा है? किस गुरु की महिमा है? तो कहते हैं उस गुरु की महिमा है जो शिष्य का उद्धार कर सके। भागवत गीता श्रीमद् भागवत पुराण में आता है, गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न साज्या स्यात्, दैवं न तस्यात् पतिश्च ससत्स्यात्, न मोचयेद्यः समुपेत मृत्युम। वो गुरु गुरु नहीं, वो स्वजन स्वजन नहीं, वो पिता पिता नहीं, वो माता माता नहीं, वो इष्ट देव इष्ट देव नहीं, और वो पति पति नहीं जो समीप आई हुई मृत्यु से छुड़ाता नहीं। हमारे यहाँ जब गुरु पूर्णिमा आती है ना, तो कई बार ऐसे मीम्स आते हैं, तो उसके अंदर अब जिन्होंने गुरु नहीं बनाया, जो गुरु नहीं बनाना चाहते, तो एक ये चलती है धारा, माता ही गुरु है, पिता ही गुरु है, इन्हीं की बात मान लो। सही बात है, नो डाउट। पहले जो है माता ही है जो ज्ञान देती है, पिता ही जो ज्ञान देता है। लेकिन माता पिता क्या ज्ञान दे रहे हैं? संसारी ज्ञान दे रहे हैं। संसार में जीना कैसे, संसार में कमाना कैसे, इन्वेस्टमेंट्स कैसे करने, पार्टनर्स कैसे चूज करने। संसार, माता पिता स्वयं मुक्त नहीं है, स्वयं देह बुद्धि में है, और ज्ञान तो दे रहे हैं। लेकिन जो माता पिता स्वयं मृत्यु की तरफ अग्रसर है, वही मृत्यु की तरफ अग्रसर होने वाला ज्ञान अपने बच्चों को देते हैं। अब देख लो, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा। और हाय पैसा के चक्कर में बच्चे में भी वही डाल देते हैं बचपन से। पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, टॉप कर टॉप कर टॉप कर टॉप कर। क्यों कर? अच्छे अच्छे कॉलेज में जाएगा, अच्छे कॉलेज के बाद अच्छा नौकरी मिलेगा, अच्छा नौकरी मिलेगा तो अच्छी पत्नी मिलेगी, पति मिलेगा। अब वो बेचारे घिस रहे हैं। बचपन में तो बच्चे को इतनी अक्ल होती नहीं है, वो घिसता जाता है घिसता जाता है। 12th ग्रेड में आया, इंजीनियरिंग में आया, डॉक्टरी किया, जो भी किया, कभी फेलियर देखा तो बच्चा घबरा जाता है, फिर भी टॉप करते करते जॉब में चला जाता है। और फिर जॉब में भी टॉप पर पहुंच करके क्लूलेस हो जाता है। मेरे पास एक कोई व्यक्ति ऐसे आए थे आईआईटी से, उम्र होगी करीब 35 की, इससे ज्यादा नहीं होगी, 32 35। आईआईटी में टॉपर, अब कैंपस में इंटरव्यू में, बड़े कंपनी में जॉब, ऐसा जॉब कि विदेशी घूम रहे हैं बस, कभी इस कंट्री तो कभी उस कंट्री, पत्नी एक, बच्चा एक, वेल सेटल्ड। और मेरे सामने आए, बोले मुझे अब समझ नहीं आ रहा मैं करूं क्या, आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग। बोलते विदेश जाने की इच्छा थी, इतनी हो गई, मेरी ऐसी हालत है कि मेरे को कंपनी में कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। मैं खाली अपना शक्ल दिखा दूं, 1 घंटा बैठ जाऊं, फिर भी मेरे बैंक में पैसा आता रहेगा। इतना पैसा आ गया, मेरे समझ में नहीं आ रहा, मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो इन्वेस्टमेंट भी मल्टीप्लाई हो रहा है। मैं पूरे समय अपनी पत्नी का बच्चे का शक्ल देख देख के मैं बोर हो गया हूं। मैं करूं क्या अब जीवन में? मतलब 32 ईयर का आदमी आकर के मेरे से ये कह रहा है, आई एम द बेस्ट इन एवरीथिंग, बट आई हैव रीच्ड अ पॉइंट वेयर आई एम क्लूलेस, क्लूलेस, कैन समबडी गाइड मी। आज तक मेरे को कोई गोल था, लक्ष्य था कि ये कर, ये पा, ये पा, ये पा, मैंने सब पा लिया है। अब कोई मुझे और कोई लक्ष्य बताओ, नहीं तो मुझे लग रहा है कि मैं डिप्रेशन में जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा।
मैंने कहा केवल आध्यात्मिक गोल है। ये कैसे मिलेगा, कौन सी पुस्तक पढ़नी पड़ेगी? क्योंकि आईआईटी से थे तो इनको तो क्या बुक रटने की आदत पड़ गई थी, या जो भी बोलो इन लोगों को, देर वेरी एकेडमिक। सो एकेडमिक किताब पढ़ लूं मैं? आप बताओ कौन सी बुक पढ़ूं? मैं अगले साल आपके पास आऊंगा, पूरा पूरा श्रीमद् भागवत पढ़ लूंगा। और मुझे दया आ रही उसके ऊपर कि बेटा पढ़ने से नहीं होने वाला। तो पढ़ भी लेगा तो अभी तो समझ में नहीं आएगा। ऑल यू नीड इज अ गुरु। एक जीता जागता गुरु, जिसके हाथ तू चल सके, उठ सके, बैठ सके, बात कर सके, जिसके ज्ञान को तू सुन सके। श्रवणम श्रवणम श्रवणम। अध्ययन की तो बात ही नहीं हो रही है। इतनी किताब लिखने के बाद भी श्रवण की बात करते हैं। शिष्य को क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए, आएगा भी। क्योंकि किताबें पढ़ करके भी आप केवल एक टिक मार्क करोगे, मैंने इतना पढ़ लिया। मेडिटेशन से हो जाएगा। मैंने इनका ध्यान सुना, उनका ध्यान सुना, दुनिया भर के, मेरे को तो ध्यान की उसने बात कर दी, ये क्रिया सुनी, वो क्रिया सुनी। मैंने कहा होगा जरूर। लेकिन जैसे 32 ईयर्स तुमने डाले ना अपने जीवन के, ऐसे डालो। पढ़ाई में तुमने डाले ना 12 साल एकदम अलग करके, ऐसे डालो, फिर होगा। लेकिन वो भी नहीं होता, क्योंकि ध्यान के लिए भी सत्संग की जरूरत है। बिना सत्संग का व्यक्ति उस रास्ते पे चल ही नहीं पाएगा, बिछड़ जाएगा उस रास्ते से, भटक जाएगा। सत्संग सुनते हैं, जब गुरु जी सत्संग सुनते हैं, रोज कुछ ना कुछ वो वाणी सुनते हैं, तो बारंबार 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 सुनते 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 फिर धीरे धीरे कभी करते हैं, कभी लापरवाही करते हैं, कभी करते हैं, फिर कभी छूट जाता है, लेकिन कर रहे हैं, उस रास्ते चल रहे हैं, तब कहीं जाके कल्याण होता है। जीवन पर्यंत आदत बना लो, तुमसे ध्यान हो ना हो, कम से कम सत्संग सुनेंगे, ऐसी आदत डाल लो। सत्संग का बहुत भारी फायदा है। ये आपके चित्त में, ये अपने आप सफाई करता है। जब जब मैं प्रेयर करती हूँ, तो प्रेयर में एक श्लोक में हमेशा बोलती हूँ ना, सुनवताम स्वत कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तु यभद्राणी विधनोति सताम। सत्संग की महिमा यह है कि उनकी स्वयं की कथा श्री कृष्ण सुनते हैं, और श्री कृष्ण उस हृदय में आकर के बैठे रहते हैं, क्योंकि कथा चल रही है, उनकी कथा चल रही है। और जैसे ही श्री कृष्ण हृदय में आते हैं, तो क्या होता है? हृदयंतस्तु या भद्राणी, इस हृदय के अंदर रहने वाली जितनी अभद्रता है, विधुनोति। धुनोती यानी धोना, विधुनोती यानी विशेष प्रकार से डीप क्लीनिंग। विधुनोती, जहां कथा चल रही है भगवान की, वहां श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। और उस जो श्रवण कर रहा है ना, कान के माध्यम से घुसते हैं, श्रवण जो कर रहा है ना, उसके हृदय में प्रकट होते हैं। और प्रकट होते ही उसके हृदय के अंदर जितनी मल है कली की, उस कलिमल को डीप क्लीनिंग, खंगाल के सफाई कौन करता है? कहते सुहृत सताम। भगवान सताम के, सताम यानी डिवोटीज या अच्छे लोग, सत्संगी लोग। भगवान कहते हैं, यहां पर कह रहे हैं सुहृत सताम। वो सताम के सुहृत हैं, वो अच्छे लोगों के, सात्विक लोगों के, भक्तों के, प्रेमियों के, वो सुहृत हैं। सुहृत यानी बेस्ट फ्रेंड, वेल विशर, जो अपने भक्तों का, अपने दोस्तों का, अपने मित्रों का अच्छा चाहते हैं। ये कथा का मेन चीज है। लेकिन ये कथा आएगी कहां से? ये कथा आती है जब आप गुरु के पास जाते हो। कोई बोले कि माता गुरु, पिता गुरु, वो केवल संसारी गुरु है। कोई मेरा रिलेटिव गुरु, उसने मेरे को ये बात सिखाई, उसने मेरे को वो बात सिखाई, संसारी है। क्या वो तुमको मृत्यु से निकाल सकता है? क्या वो तुमको अमरत्व दिखा सकता है? क्या तुम्हारे पिता तुमको अमरत्व की रास्ता दिखा सकते हैं? क्या तुम्हारी माता अमर होकर तुमको अमर बना सकती है? जिन देवी देवता की पूजा तुम कर रहे हो, वो देवी देवता क्या तुमको अमर बना सकते हैं? पति ही सब कुछ है। क्या वो पति या पत्नी तुमको अमरत्व की तरफ ले जा रही है? और जो गुरु है, क्या वो गुरु तुमको अमरत्व की तरफ ले जा रहा है? जब वो गुरु ले जा सके,
जो समीप आई हुई मृत्यु से छुड़ा पाए, वही गुरु गुरु है।